हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 60। कहानी का टाइटल है रुद्राक्ष लॉस्ट हिज कंट्रोल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रिदम की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो अभी भी डर से कांपे जा रही थी। रुद्राक्ष उसे देखकर काफ़ी परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। उसने रिदम को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा ताकि वह रिलैक्स महसूस कर सके। रिदम भी उससे किसी बच्चे की तरह ही लपट गई थी और अपना सर उसके सीने में छुपा लेती है। रुद्राक्ष को खुद पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसकी रिदम उससे डर रही थी। इससे बुरा उसके लिए और क्या ही हो सकता था। आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो, ये बोलकर उसने और उसे टाइटली हग कर लिया और रिदम को और ही ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगा। थोड़ी देर में ही रिदम की आंखें लग गईं। रुद्राक्ष जब महसूस करता है रिदम की कांपना बंद कर दिया है तो उसने एक चैन की सांस ली और उसके फोरहेड पे किस कर लिया। वो अभी भी उसके सर को सहला रहा था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं किया, पर तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम इतनी रात को बाहर क्यों गई थी और आर्य वो क्या बोल रहा था। तुम मुझसे कौन सी बात छुपा रही हो? तुम्हें बताना ही पड़ेगा, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो फिर मैं अपनी तरीके से पता करूंगा। यह बोलकर उसने रिदम को अच्छे से लिटाया और फिर अपनी शर्ट उतारकर उसे ही पहना दिया। वह तुरंत वहां से बाहर निकल गया। रुद्राक्ष ने किसी को फ़ोन लगाया। वही राणा जो आराम से सो रहा था। अचानक उसके कान के पास रखा फ़ोन बजने लगा, जिससे वो हड़बड़ाते हुए उठा। अरे साला, कौन इतनी रात में फ़ोन कर रहा है? किसी को चैन नहीं है क्या? ये बोलकर जैसे ही उसने स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए नाम को देखा, वो तो हैरान ही हो गया। हुकुम सा, अब किसकी शामत आई है? तभी फ़ोन रिंग करना बंद हो गया। राणा ने देखा तो वह हड़बड़ा गया। उसने फ़ोन उठाया और जैसे ही वापस कॉल बैक करने लगा तो फिर से फ़ोन रिंग करने लगा। उधर रुद्राक्ष का गुस्सा बढ़ रहा था। उसे किसी को भी दोबारा फ़ोन करना ज़रा भी नहीं पसंद था। तभी दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पर रुद्र ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, इतनी देर से कहाँ थे तुम? क्या तुम सो रहे थे? रात को तो सोते ही हैं। हे भगवान, झालर तो नहीं बजाते ना? वैसे भी सब आपके जैसे थोड़ी ना होते जो बस काम 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 करते रहते। पर बेचारा ये सारी बातें अपने मन में ही बोल सकता था, रुद्राक्ष के सामने नहीं। रुद्राक्ष ने देखा कि राणा कुछ बोल नहीं रहा तो उसने काम की बात पे आते हुए कहा, वह सब छोड़ो और अपनी सोच पर लगाम लगा दो। पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। फिर उसने उसे जो भी कुछ कहा तो दूसरी तरफ से राणा की आवाज़ आई, आप फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा। रुद्राक्ष ने तिरछा मुस्कुराया और कहा, ऐसा ही होना चाहिए, वरना तुम जानते हो कि क्या होगा। यह बोलकर उसने कॉल कट कर दी। दूसरी तरफ से राणा, जो तब से रुद्राक्ष की बात कर रहा था, उसने खुद से कहा कि जब से हुक्म रानी सा इनकी ज़िंदगी में आई है तब से हमारी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। 24 और हमारी ज़िंदगी बस काम 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 ही करते हुए बीत रही है। वैसे अभी जो हुक्म सा ने बोला है, क्या वो सच है? वहीं रुद्राक्ष बोट के किनारे खड़ा हुआ था। वो बस चारों तरफ बहते हुए पानी को देख रहा था, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, पर उसके दिल में एक अलग सी आग लगी हुई थी। भले ही उसने रिदम को कुछ नहीं किया, पर उसका गुस्सा भी इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था। अब तो पता करना ज़रूरी हो गया था कि आखिर राज क्या है, और सारी राजों से पर्दा हटाना ही था। उसने खुद से कहा, रिदम तुम बहुत ही मिस्टीरियस हो, एक मिस्ट्री तो हो तुम। अब तुम्हारी ज़िंदगी को अपने सामने एक खुली किताब के सामने रखना ही पड़ेगा लगता है। वहीं बेचारी रिदम इन सब बातों से अनजान, वो खुद एक धोखे का शिकार है, आराम से सो रही थी। रुद्राक्ष वापस कमरे में आया और रिदम को देखता है, जो बहुत सुकून से सो रही थी। उसने उसे आराम से अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे वो कोई कोमल सा फूल हो और ज़्यादा जोर देने पर टूट भी सकती है। अगली सुबह सूरज की किरण सीधा रिदम के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने तुरंत उसका सुंदर चेहरा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसने जब अपने चारों तरफ देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह अपने मेंशन में थी।
तभी उसे किसी के भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। अचानक एक बार फिर से उसके दिमाग में कल रात वाला हादसा चलने लगा। वो अचानक से घबरा गई कि कहीं फिर से रुद्राक्ष उसके साथ ज़बरदस्ती न करे। तभी रुद्राक्ष उसके कमरे में आया। उसने ब्लैक 3-पीस सूट पहन रखा था। वो अधिकतर इसी तरीके के कपड़े ही पहनना पसंद करता था। रिदम ने जब पलट कर देखा तो वह डर गई। रुद्राक्ष जब उसे इस हाल में देखता है तो उसे ऐसा लगा कि उसके दिल में किसी ने ना जाने कितने छुरे घोंप दिए हों। वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। रिदम ने जब उसे अपने इतने करीब आते हुए देखा तो उसने बेडशीट को कस के पकड़ लिया। रुद्राक्ष ठीक उसके सामने बैठ गया। रिदम को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसने एक नज़र उसके चेहरे को देखा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वो बहुत प्यार से किस कर रहा था। उसके किस में सिर्फ और सिर्फ प्यार भरा था। रिदम उसके इतने प्यार से ट्रीट करने पर अचानक शांत हो गई। उसने अपने हाथ उसके गले में डाल दिए। रुद्राक्ष उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और धीरे धीरे उसकी नेक पर किस करने लगा। वो बहुत ही सॉफ्टली और जेंटल किस कर रहा था, जिससे रिदम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और रुद्राक्ष के गले में अपना चेहरा छुपा लिया। वो बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जैसे इतनी देर से अपनी सारी सांसों को उसने रोक के रखा था। रुद्राक्ष उसकी सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था, जिससे धीरे धीरे वह आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। क्योंकि एक तो रिदम ने रुद्राक्ष की शर्ट को पहन रखा था, जिससे वो बहुत ही क्यूट लग रही थी, और रुद्राक्ष उसे इस तरह देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अब उसकी ये हरकत रुद्राक्ष को बहका रही थी। रिदम अपनी अभी भी रुद्राक्ष से लिपटी हुई थी। रुद्राक्ष भी रिदम को अपनी बाहों में लिए हुए था। रुद्राक्ष ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है, आई एम सो। इसके आगे रुद्राक्ष कुछ बोल पाता इससे पहले ही रिदम ने उसके होंठों पर प्यार से किस कर रही थी। रुद्राक्ष हैरानी से रिदम को देख रहा था। रुद्राक्ष उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और उल्टा वो भी उससे किस करने लगा। वो धीरे धीरे उसकी नेक की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक रुद्राक्ष का फ़ोन रिंग करने लगा। पहले तो रुद्राक्ष ने इग्नोर कर दिया, पर फ़ोन वापस रिंग करने लगा। इस बार रुद्राक्ष को काफ़ी गुस्सा आने लगा। बार बार वो यहीं अटक जाता था। इसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाता था। रिदम उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा देती है। उसने हंसते हुए कहा, रुद्राक्ष कॉल रिसीव कर लीजिए, इम्पोर्टेंट भी तो हो सकता है ना, और मैं भी तो फ्रेश होने जा रही हूँ, कॉलेज भी तो जाना है। ये बोलकर वो हंसते हुए वॉशरूम में भाग गई और रुद्राक्ष उसे घूमने लगा। व्हाट, हाउ इज़ द पॉसिबल, वेट आई एम कमिंग। ये बोलकर रुद्राक्ष तुरंत उठता है और अपने कपबोर्ड के पास आया और कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स निकालने लगा। तभी कुछ नीचे गिर गया। असल में उसने जो गुस्से में फ़ोन रिसीव किया था तो रुद्राक्ष को कुछ ऐसा बोला गया था जिससे वह काफ़ी हैरान हो गया था। फिर उसी समय उसके नीचे कुछ गिरा था। रुद्राक्ष ने जब नीचे देखा तो वो एक छोटा सा बॉक्स था। उसने उस बॉक्स को देखा तो वह परेशान होते हुए कहता है, ओह शिट, मैं इसके बारे में कैसे बोल सकता हूँ। ये बोल उसने नीचे झुककर उस बॉक्स को उठा लिया। इस बॉक्स में रिदम का वही ब्रेसलेट था जिसमें ब्लू डायमंड्स लगे हुए थे। रुद्राक्ष ने जल्दी से उस बॉक्स को अपनी जेब में डाल दिया। तब तक रिदम भी तैयार होकर आ चुकी थी। उसने जब रुद्राक्ष को कपबोर्ड के पास खड़ा देखा तो उसने उससे पूछा, रुद्राक्ष आप यहाँ क्या कर रहे हो। रुद्राक्ष पीछे पलटा और कहता है, कुछ नहीं, जल्दी ब्रेकफास्ट करो, फिर मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। रिदम ने हाँ में सर हिलाया और नीचे चली गई। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर दोनों कार में बैठ के कॉलेज के लिए निकल गए। रुद्राक्ष कार में बैठकर अपने टैब को यूज़ कर रहा था। वो बहुत ध्यान से अपने टैब में कुछ देख रहा था, जैसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट वर्क हो। रिदम लगातार उसे ही देखे जा रही थी। उसने अपने मन में कहा, इन्हें क्या हुआ है, आज तो बहुत शांति से काम कर रहे हैं, वरना सिर्फ हमें परेशान करते रहते हैं। ये बोलकर रिदम ने रुद्राक्ष के टैब में झांकने की कोशिश करने लगी और झांकने के चक्कर में वो उसके बहुत करीब चली गई। रुद्राक्ष को जब किसी की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो उसने अपने तिरछी नजरों से रिदम को देखा और लाचारगी से अपना सिर हिला दिया। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। ये बोल उसने एक गहरी सांस ली और टैब ऑफ कर दिया। रिदम ने जब उसे टैब ऑफ करते देखा तो उसे अजीब नजरों से घूरने लगी, जैसे रुद्राक्ष ना जाने कितना बड़ा गुनाह कर चुका हो। रुद्राक्ष ने रिदम को झटके से खींचा और अपनी गोद में बैठा लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला।
रितम हैरानी से रुद्राक्ष को देखने लगी। वो कुछ बोलती कि रुद्राक्ष रितम के होठों पर अपने अंगूठे से सहलाने लगा और धीरे से उसके लंबे बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए कहता है, किसी को फ़ोन में झांकना, वो भी बिना पूछे, या उसकी चीज़ों को देखना बहुत गलत बात है। रितम उसकी बातों को सुनकर तुरंत छेड़ गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो हकलाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं जाग नहीं रही थी, मैं बस अपने पति के फ़ोन में देख रही थी। वो काफ़ी अटक कर बात कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, और जो चीज़ें वो कर रही थी वो थोड़ी गलत भी थी। उस पर पत्नी का पूरा हक होता है। ये सब बोलकर रितम अपना बचाव करने की कोशिश करने लगी। वहीं उसकी इन बातों को सुनकर रुद्राक्ष की तो भौहें तन गई। तभी अचानक कुछ सोचकर उसके फेस पर एक इविल स्माइल आ गई। उसने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अगर पति की चीज़ों पर पत्नी का हक होता है तो पत्नी की चीज़ों पर भी तो पति का हक होता है ना। उसकी बात सुनकर रितम ने नादानगी से अपना सिर हिला दिया। रुद्राक्ष उसकी नादानगी पर मुस्कुरा देता है। वो अपने इंडेक्स फिंगर से रितम के चेहरे को सहलाने लगा और धीरे धीरे उसके होंठों से नीचे की तरफ आने लगा। रितम हैरानी से वो झटके से उससे दूर होने लगी, पर अब रुद्राक्ष कहाँ से छोड़ने वाला था। उसने उसकी कमर को कस के पकड़ लिया। हे वेट, कहाँ भाग रही हो? अभी तो तुमने कहा ना, जो चीज़ पत्नी की होती है वो पति की भी होती है। तो रुद्राक्ष ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। तो रितम सिहर उठी। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। रुद्राक्ष अपने प्रेजेंस का असर रितम पर देख सकता था और वह काफ़ी मुस्कुरा भी रहा था। उसने उसे हक कर लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। एंड आई नो अभी तुम उन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हो और अभी तुम बहुत छोटी हो, बिल्कुल बच्ची जैसी। वेट, मैं बच्ची नहीं हूँ, पूरे 21 साल की हूँ और बस 1 साल के बाद मैं बालिग भी हो जाऊंगी। ये बोलकर वो रुद्राक्ष को घूरने लगी तो रुद्राक्ष मुस्कुरा देता है और उसके चेक्स पर किस कर लेता है। तभी रितम आपस में अपनी उंगलियों को उलझाते हुए बोलती है, रुद्राक्ष एक बात बोलूं? रुद्राक्ष ने हाँ में सिर हिलाया तो रितम ने सिर झुकाते हुए कहा, रुद्राक्ष मैं आपसे पूरे 7 साल छोटी हूँ। हाँ मैं मानती हूँ अब मैं आपकी भी उम्र हो गई है, पर आप टेंशन मत लेना, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगी क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और गुस्से से उससे घूरने लगा। उसने गुस्से से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? और ये सब बहुत तुमने ना बराबर, तुम्हारे पास सच में दिमाग नहीं है। ये इतनी दिमाग आता कहाँ है वैसे ये फालतू बातें करने का? रितम उसकी बातों को सुनकर कहती है, रुद्राक्ष शांत हो जाइए, ज़्यादा गुस्सा मत करिए वरना आपके चेहरे पर जल्द ही झुर्रियाँ आ जाएंगी। एक्चुअली आज मैंने न्यूज़पेपर में देखा एक लड़की अपने पति को छोड़कर भाग गई क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। रुद्राक्ष उसकी बात सुन पागल हो रहा था। ये लड़की एक दिन भी मुझे पागल करके ही छोड़ेगी। उसने रितम के कंधे पर हल्के से किस करते हुए कहा, अगर मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना तो तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना होगा, अपनी मर्जी से या फिर ज़बरदस्ती से, क्योंकि तुम मेरी हो। तभी रुद्राक्ष ने कुछ सोचा और गुस्से से पूछता है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? कहीं तुम्हारा इरादा फिर से मुझे छोड़ के जाने का तो नहीं है ना? अगर ऐसा है तो ये बात तुम अपने दिमाग में निकाल दो, क्योंकि ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं ये दुनिया से पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, सबका जीना हराम कर दूंगा। याद रखना रितम तुम। रुद्राक्ष के इस तरह कहने से रितम काफ़ी डर जाती है और उसे ऐसे देख रही थी कि जैसे वो कोई पागल हो। वैसे वो एक पागल को ही देख रही थी क्योंकि जो उसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। रितम ने कभी नहीं सोचा था कि कोई उससे इतना प्यार करेगा। उसे तो कभी अपने पिता के भी प्यार नसीब नहीं हुआ था क्योंकि वो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते थे। और फिर कुछ सालों के बाद वो लंदन छोड़ इंडिया आ गई थी अपने डैड का बदला पूरा करने। पर उसे क्या पता था जिससे वो बदला लेने आई है वही उसकी ज़िंदगी बन जाएगा। थोड़ी देर में रितम का कॉलेज आ गया। वो जैसे ही कार से निकलने लगी रुद्राक्ष ने उसे पकड़ लिया और अपनी भारी आवाज़ में कहता है, लड़कों से दूर रहना
उसके सिर को किस कर लेता है। रिदम भी मुंह बनाते हुए बाहर निकल गई और खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, हमें लड़कों के पास जाने के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है। रुद्राक्ष ने उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वह भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस भी पहुंच गया तो ड्राइवर उसकी तरफ का डोर ओपन करता है। रुद्राक्ष अपनी आंखों से शेड चढ़ाते हुए बाहर आया और अंदर जाने लगा। सारे कोई रुद्राक्ष को ही देख रहे थे। लड़कियों का तो वो प्रिंस चार्मिंग था, पर क्या ही कर सकते हैं, उसकी प्रिंसेस तो रिदम थी। थोड़ी देर के बाद रुद्राक्ष अपनी बड़ी सी चेयर पर किसी राजा की तरह अपने पैर पे पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था और उसके सामने करीब 10 से 15 लोग खड़े थे। ये सब रुद्राक्ष के कुछ खास जासूस थे और राणा भी तो वहाँ मौजूद था ना। कमरे का तापमान अब पूरी तरीके से ठंडा हो गया था। सबको ऐसा लग रहा था कि रुद्राक्ष ने उसे बर्फ की सिल्ली पर खड़ा रखा हो। उसके आसपास से एक खतरनाक वाइब निकल रही थी जिससे वो लोग पसीना पसीना हो रहे थे। रुद्राक्ष ने राणा को देखा तो राणा ने बोलना शुरू कर दिया, हुकुम सा, हम हुकुम रानी सा के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या? अचानक से रुद्राक्ष ने गुस्से भरी आवाज़ में बोला तो पूरा रूम गूंज उठा। पर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उनकी प्रोफाइल को बहुत ही सेफली रखा गया है जिससे हम और हमारे जासूस भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पा रहे हैं। रुद्राक्ष को उसकी बात सुन के काफ़ी गुस्सा आया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर रिदम नॉर्मल लड़की है तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात तो नहीं है और ये सब तो रुद्राक्ष के लिए चुटकियों का खेल है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं लगवा पा रहा है? तभी अचानक रुद्राक्ष के दिमाग में कुछ हिट करता है। उसने हैरानी से कहा, इसका मतलब जो मैंने रिदम की इन्फॉर्मेशन पहले निकलवाई थी जब वो बनारस में थी, वो सब सिर्फ सिक्के के एक पहलू थे, दूसरा पहलू तो हमें पता ही नहीं। जितना वो चाहते थे उतनी ही इन्फॉर्मेशन रिदम के बारे में हमें मिली। और उसने अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला तो वो सब बिल्कुल हैरानी से उसे देखने लगे। रुद्राक्ष ने बॉक्स ओपन किया और उसमें से एक ब्रेसलेट निकाला। रुद्राक्ष को ब्रेसलेट निकालते देख एक जासूस जिसका नाम हैरी था, उसके मन ने ये कहा, ये तो किसी लड़की के लगते हैं, क्या ये इन्होंने हुकुम रानी सा के लिए खरीदा है? पर ये हमें क्यों दिखा रहे? कहीं ये हमें जलाना तो नहीं चाहते कि इनके पास बीवी है और अब ये जल्दी पापा भी बन जाएंगे? हमारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। रुद्राक्ष ने राणा से वो ब्रेसलेट देते हुए कहा, ये रिदम की है। जब वो पहली बार मेंशन से भागने की कोशिश कर रही थी तो मुझे गार्डन में मिला था। इस ब्रेसलेट के थ्रू तुम उसके बारे में पता करो। राणा हैरानी से उस ब्रेसलेट को देखने लगा और हैरान भी हो गया क्योंकि आखिर वो कोई आम ब्रेसलेट तो था नहीं। राणा ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। उसके पीछे पीछे सारे जासूस भी वहाँ से चले गए। रुद्राक्ष वापस पर चेयर से खड़ा हो गया और चलते चलते दीवार के पास खड़ा हो गया जहाँ रिदम की बहुत सारी फ़ोटो फ्रेम करी हुई लगी हुई थी। इस फोटोज़ में रिदम बहुत ही क्यूट लग रही थी और उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। इसमें बस उसका फेस ही था जो किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। रुद्राक्ष ने रिदम के फ़ोटोज़ को फ्रेम करके अपने हाथों से रखा था, फिर उसके फ्रेम्स पे अपने हाथों को फेरते हुए, तुम कौन हो? आखिर तुम्हारा राज क्या है? मैं जानता हूँ जो तुम हो वो दिखते नहीं हो। तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन, रुद्राक्ष ने कहा और अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी एक सुंदर सी लड़की अंदर आई जिसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हुकुम सा, राजीव सिंघानिया और उनके साथ एक आदमी भी आए हैं। वो कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से खड़ा हो गया और वहाँ से चला गया। कॉन्फ्रेंस रूम, संजीव सिंघानिया। संजीव आराम से एक आदमी के साथ बैठे हुए थे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुलता है। रुद्राक्ष अंदर आता है। दोनों रुद्राक्ष को ही देख रहे थे। संजीव ने रुद्राक्ष को उस आदमी से मिलाते हुए कहा, तुम तो इसे जानते ही होगे, ये मेरा भाई राजीव सिंघानिया है और हमें पता है कि तुमने रोमा को ऑफिस से निकाल दिया है। क्या हम वजह जान सकते हैं? उन दोनों ने रुद्राक्ष को घूर कर देखने लगा। उसने संजीव और राजीव को देखते हुए कहा, जो मेरी वाइफ की बेइज्जती करेगा उसका मैं इससे भी बुरा हाल करूंगा। मैंने अभी तक उसके साथ कुछ नहीं किया है, ठीक है ना? संजीव ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा, वो मेरी भतीजी है और राजीव की बेटी है।
वो ऐसा नहीं कर सकती है, और अगर ऐसा है भी तो तुम भूल रहे हो, तुम्हारे पापा और हम दोस्त हैं, एक बार उसे मौका तो दे दो। रुद्राक्ष को गुस्सा आने लगा, उसके सिर चढ़ने लगा। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब कोई उसकी बात काटता था। लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आती, आप समझना ही नहीं चाहते मिस्टर संजीव सिंघानिया। उसने गलती की है तो उसे सज़ा मिली है, आप उसकी सिफारिश मेरे पास मत कीजिए। शांत शांत रुद्र, अगर रोमा ने गलती भी की है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उसने तुम्हारी पत्नी की इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया है। मैं उससे बात करूँगा, अगर तुम उसे अपने ऑफिस में काम करने नहीं देना चाहते तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। राजीव ने रुद्राक्ष से शांत लहजे में कहा। रुद्राक्ष ने अपने कठोर आवाज़ में कहा, आपके लिए वही अच्छा होगा मिस्टर राजीव सिंघानिया। फिर उसने संजीव की तरफ देखते हुए कहा, कुछ सीखिए अपने भाई से। इन्हें एक बार में ही मेरी बात समझ में आ गई, और आप जो बोल रहे हैं कि आप मेरे डैड के दोस्त हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप उनके दोस्त हैं, मेरे नहीं। रुद्राक्ष ने इस तरह की बात सुन संजीव को गुस्सा आ गया। वो उठकर वहाँ से जाने लगे तो रुद्राक्ष ने उन्हें रोकते हुए कहा, अपनी बेटी प्रिया को भी समझा देना कि वह मेरे रितम से दूर रहे, वरना बेवजह मौत मारी जाएगी। संजीव के कदम प्रिया के नाम सुनते ही रुक गए। उसने हैरानी से कहा, तुम्हें प्रिया के बारे में कैसे पता, और तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर एक शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर बोलता है, भले ही मैं अपने ऑफिस में काम करने में बिजी रहता हूँ, पर मेरी नज़र मेरे रिदम पर हमेशा रहती है। जो उसके कॉलेज में होता है मुझे वह सब पता चल जाता है। वह बोलकर वो मुस्कुरा देते हैं। फिर आगे कहता है, मैं लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करता, मैं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, इसलिए अगर मैं आदमियों को मार सकता हूँ तो औरतों को क्यों नहीं? संजीव और राजीव तो हैरानी से रुद्राक्ष की ही बातें सुन रहे थे। रुद्राक्ष तो ऐसे कह रहा था जैसे वह कोई आम बातें कह रहा हो। किसी को मौत के घाट उतार देना उसके लिए जैसे कोई मायने ही नहीं रखता था। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी का पार्ट आपको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा हो। और अब ये स्टोरी डेली आपको रोज़ शाम के 5 बजे सुनने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी वैम्पायर लव अब ख़त्म हो चुकी है और मैं उसका सीज़न 2 लेकर आऊँगी, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि लाना चाहिए कि नहीं तब। वैसे भी इसके सीज़न 2 लाने के लिए पहले मुझे अपनी स्टोरीज़ को जल्दी जल्दी ख़त्म करना होगा, है ना? फिर ही तो मैं इसे लेकर आ पाऊँगी, क्योंकि इसकी टाइमिंग अभी नहीं सेट हो सकती। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक आप इंतज़ार कीजिए और सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव, सिर्फ जिनी FM जान के साथ।